नमस्कार, हरियाणा खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी हरियाणा के सम्मानित पदाधिकारियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक विचार विमर्श हुआ है। सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और आगामी रणनीति को लेकर उपस्थित सभी साथियों के अनुभव और दृष्टिकोण ने नई दिशा एवं ऊर्जा का संचार किया। सीएम ने लिखा कि पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने के लिए टीम हरियाणा तिगुनी रफ्तार से काम कर रही है। हरियाणा विधानसभा के 22 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों से विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों और मंत्रियों को अवगत करवा दिया है। इसके साथ ही सत्र की 3 बैठकों के प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ निकाल लिए गए हैं। इनमें कुल 60 विधायकों के प्रश्नों की सूचीबद्ध किया गया है। विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधान भवन में मोबाइल फोन के प्रयोग की अनुमति नहीं रहेगी। विधायक दर्शक दीर्घा के लिए प्रतिदिन एक ही व्यक्ति का प्रवेश पास बनवा सकेंगे। साथ ही विधायकों से ये भी प्रार्थना है कि वे अपने किसी भी मेहमान को उचित प्रवेश पत्र के बिना वाहनों में न लाएं। वहीं विधान भवन में प्रवेश से पहले बैरिकेड पर ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। हरियाणा बीजेपी द्वारा प्रदेश भर में संगठनात्मक बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में बीजेपी के सभी 27 जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी, कार्यकारिणी के पदाधिकारी और 6 मोर्चों के अध्यक्षों ने भाग लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में संगठन विस्तार और आगामी कार्यों पर चर्चा की गई। देखिए, वैसे तो संगठनात्मक बैठक थी पार्टी की। अब जो लोग चुनाव लड़े और चुनाव नहीं जीत सके तो उनकी भी जिम्मेदारी है। जिनके पास पद है उनकी भी जिम्मेदारी है, और जिनके पास पद नहीं है, मान ली चुनाव लड़े, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए, आपको भी काफी अच्छा वोट मिला, तो ऐसे में आपकी भी समाज के प्रति उतनी जिम्मेदारी, भले ही आप चुनाव नहीं जीते लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी है। तो आप भी समाज के बीच में रहो और जो काम लोगों की समस्या है उन समस्याओं को लेके आओ, और निश्चित तौर से सरकार उन समस्याओं का समाधान करेगी। तो हम उनके बीच में जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। जांच हुई और मेडिकल भी उस लड़की का हुआ है, और सारी सच्चाई जो है सामने आई है। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात आपने कही, लेकिन कानून व्यवस्था में काफी सुधार है, और जिस प्रकार से सख्ताई के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर पूरे एक्शन लिया, मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में कोई इस प्रकार की कंप्लेंट नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारे सभी 27 जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के प्रभारी और सभी 6 मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री जी की पूरी विस्तार से संगठन को लेके, संगठन की नई रचना बनी है। सभी जिलों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई है, सभी हमारे मंडलों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं, और आने वाले समय में 23, 24 और 25 सभी 377 मंडलों में हमारी मंडल की कार्यकारिणी की बैठकें रहेंगी। और जो विकास के काम हैं, जो सीएम घोषणा के काम हैं, उन सब की समीक्षा बैठक भी सभी जो हारे हुई हमारी 42 सीटें हैं उन सब प्रत्याशियों के साथ हुई है। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है पूरे देश में अच्छे से चले, कहां तक काम हुआ है, कितनी बैठकें हुई हैं, इसका भी फीडबैक लेते हुए, और जहां अब तक बैठकें नहीं हुई है, जहां सांसदों की बैठकें नहीं हुई हैं, विधायकों की नहीं हुई हैं, चेयरमैनों की नहीं हुई हैं, और गांव-गांव जो बैठकें हमने करनी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उस काम को गति देने का काम करें। सेवा करने का मौका दिया है। श्रीमान नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर जनता के साथ मिलकर के, सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। और संगठन के कार्य की कड़ी में पूरे प्रदेश में सभी जिलों के अंदर जिला कार्यकारिणी विधिवत रूप से अभी हुई है, और संगठन के अनेक कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तिरंगा यात्रा पिछले दिनों संपन्न हुई है। आने वाले महीने में सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। अनेकों संगठन के कार्य चलते हैं। तो वहीं सरकार के जो विकास के कार्य हैं,
वो विकास के कार्यों का लाभ वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो तत्पर और तैयार रहता है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम में फैले कूड़े और जलभराव के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव शामिल हुए। नए जिलाध्यक्षों की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान कैप्टन अजय यादव ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता और अधिकारियों ने मिलकर गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं और शहर की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि नए जिला अध्यक्षों की अगुवाई में प्रदर्शन करना एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कई साल बाद कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर आई है और नए संगठन गठन से आम आदमी के मुद्दे उठाएगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि शहर की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरीके से आज गुड़गांव की जनता एक नरकीय जीवन बिता रही है, आप सबके सामने है। चाहे जलभराव का मुद्दा हो, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, आज कूड़ाग्राम बनाकर रखने का काम करा तो भाजपा सरकार ने करा। जिस तरीके से आज पूरा शहर आज बदबू से भी सड़ रहा है, बीमारियों का खतरा है, उसके बावजूद निगम के अधिकारी लंबी नींद सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए आज कांग्रेस कमेटी ने ये प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन। इनके दरवाजे पर कूड़ा डालने का काम करा और इनको समझ में आना चाहिए कि लोग किस तरीके से परेशान है शहर में। चाहे टूटी सड़कों का मुद्दा हो, आज शहर इस तरीके से बर्बाद करके इस सरकार ने रख दिया। नगर निगम गुड़गांव और ये भाजपा की सरकार हमारे गुड़गांव के लिए अभिशाप बन चुकी है, एक श्राप बन चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने गुड़गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, ये भारतीय जानलेवा पार्टी बन चुकी है। चारों तरफ आज गुड़गांव कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है और गुड़गांव की एक ऐसी परिकल्पना गुड़गांव वासियों ने कभी नहीं की थी जो इस सरकार में हमें देखने को मिल रही है। बाहर से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए लोग गुड़गांव का अपना एड्रेस बताने से शर्माते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जो लोग यहां पर रहते हैं वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि गुड़गांव सुअरों का घर बन चुका है। मैं कभी किसी का जवाब नहीं देता और ऐसे लोगों का जवाब मैं कभी नहीं देता जो निरर्थक होते हैं, जो सिर्फ दूसरे की बैसाखी पर किसी गद्दी पर बैठ जाएं और जिनकी अपनी खुद ना चलती हो। वो जबान, इनके पास न जबान होती है, न भाषा होती है और ना ही कोई सोच होती है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, नाम नहीं लेता। आप बड़े ही विद्वान हैं, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, लेकिन मेरे नौजवान अध्यक्षों ने, वर्धन यादव और पंकज डावर ने जो आज पहल की है, इस पहल का सबसे बड़ा अगर कोई स्वागत करता है तो गुड़गांव की सिविल सोसाइटी स्वागत करती है। आज तमाम सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज सिविल सोसाइटी के लोग भी साथ हैं, आज तमाम वो लोग। लेकिन मैं इस बात का मुझे दुख है, चाहे वो कहीं के भी हों, देश के हों या विदेश के हों, गुड़गांव को सुअरों का देश नहीं कहा जा सकता। आज गुरुग्राम जो है कूड़ाग्राम बन गया है। आज जो है जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मंदवाड़ी के अंदर जो कूड़े का निरस्तीकरण हुआ था आज तक नहीं हो पाया है। आज वहाँ पहाड़ बन गया है और यहाँ पर 10 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते हैं सफाई के ऊपर, लेकिन सफाई के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है बहुत जरूरी है कि आज जो है राज बब्बर जी जो है और पंकज डाबर और वर्धन यादव जो है, हम लोग सब मिलकर आए हैं। हमारा एक ही कहना है कि हम लोग सब मिलकर इस सरकार के कान, आंख और सब खोलें ताकि वो यहाँ पर काम कर सके। और चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने जिला उपायुक्तों के किए तबादले। रोहतक, कुरुक्षेत्र और नूंह के जिला उपायुक्तों के तबादले। विश्राम कुमार मीणा कुरुक्षेत्र के नए डीसी होंगे। सचिन गुप्ता रोहतक के नए डीसी तैनात किए गए हैं। अखिल पिलानी नूंह के जिला उपायुक्त बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे चंडीगढ़ से। हरियाणा सरकार ने जिला उपायुक्तों के किए तबादले। रोहतक, कुरुक्षेत्र और नूंह के जिला उपायुक्तों के तबादले हुए हैं। विश्राम कुमार मीणा कुरुक्षेत्र के नए डीसी होंगे। सचिन गुप्ता रोहतक के नए डीसी तैनात किए गए हैं। तो वहीं अखिल पिलानी नूंह के जिला उपायुक्त होंगे। बड़ी खबर
चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार ने जिला उपायुक्तों के तबादले किए हैं, आदेश जारी कर दिए गए हैं। रोहतक, कुरुक्षेत्र और नूंह के जिला उपायुक्तों के तबादले हुए हैं। विश्राम कुमार मीणा कुरुक्षेत्र के नए डीसी होंगे, सचिन गुप्ता रोहतक के नए डीसी तैनात किए गए हैं, तो वहीं अखिल पिलानी नूंह के जिला उपायुक्त बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा सरकार ने जिला उपायुक्तों के तबादले किए हैं। रोहतक, कुरुक्षेत्र और नूंह में ये तबादले जारी किए गए हैं। सचिन गुप्ता रोहतक के नए डीसी तैनात किए गए हैं। नारनौल हल्के के कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने भिवानी जिले में मनीषा हत्याकांड पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन मनीषा के पिता पर दबाव बना रहे हैं ताकि वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार जल्दी कर दे और हत्या को आत्महत्या दिखाया जाए। जस्सी पेटवाड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह भिवानी जिले में चल रहे धरने पर समर्थन देने के लिए गया था। मनीषा बहन को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां हजारों युवा और महिलाएं इस दरिंदगी के खिलाफ आक्रोशित थी। सरकार पर आरोप है कि इस मामले में देर से कार्रवाई हो रही है और अगर अपराधियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो सरकार इसे डाइवर्ट कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा मनीषा के हत्यारे को चौराहे पर खड़ा करके गोली मारी जानी चाहिए ताकि कोई भी अपराधी ऐसी दरिंदगी करने से पहले कई बार सोचे। उस धरने के ऊपर समर्थन देने गया था, मनीषा को, हमारी बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था। वहां मैंने एक चीज लोगों की आंखों में देखी कि वहां हजारों हजारों महिलाएं और हजारों हजारों लोग और खासकर युवाओं में बड़ा दर्द था कि एक बहन के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई। लेकिन रात से ही, क्योंकि मैं कल ही हम बात कर रहे थे कि जब तक अगर लंबा समय इसमें अपराधियों को लगेगा पकड़ने में, सरकार को, प्रशासन को, तो आप देखना इस मामले पे एक ऐसी लीपापोती होगी कि इस केस को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के युवाओं में जगह जगह में, कल हमारी टीम ने नारनौल में भी किया है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें कैंडल मार्च हुआ, हमारी बहन के लिए निकाला गया है। तो युवाओं में और जनता में आक्रोश बहुत बढ़ चुका है उस बहन की दरिंदगी के खिलाफ जो उसके साथ हुआ। शायद किसी की बहन बेटी के साथ परमात्मा कभी ऐसा ना करे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनीषा हत्याकांड की चिंगारी अब रेवाड़ी तक पहुंच गई है। कल बावल में विपक्षियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था, वहीं आज रेवाड़ी में युवाओं ने इस हत्याकांड के खिलाफ रैली निकालते हुए दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। रैली में शामिल युवाओं ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि यदि
पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो मनीषा की जान बचाई जा सकती थी। रेवाड़ी के ब्रास मार्केट से शुरू हुई रैली रेवाड़ी के विभिन्न चौराहों से होते हुए आगे बढ़ी। युवाओं ने मनीषा को न्याय दो और जस्टिस फॉर मनीषा के नारे लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। रैली में शामिल युवाओं ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। युवाओं ने अपनी रैली में प्रशासन से अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बलात्कारियों और हत्यारों को चौराहे पर सजा देने की व्यवस्था लागू करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो वे आंदोलन को तेज करेंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। भाई हम अपनी बाण मनीषा इंसाफ दिवाना चाह पुलिस प्रशासन एनो वैसे इतना स्ट्रिक्ट बना है चलान काटता रोले एक मुजरिम ना पकड़े जा रहा है कि चोरी थी जब फोन करा इब लगे कार्रवाई ना करी गई कोई भी हमारी बाण ने इंसाफ दिया भाई हम सारा रैली काटांगे भाई हम चौकी हमारा जितना भी हो। बस मैं इतना कहना चाहूँ पूरा हरियाणा एक हो जाओ जय हम एक होंगे ना तो उस बेटे ने इंसाफ जल्दी मिल जाएगा। जय हम एक नहीं हुए ना तो उसने इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पक्ष बेरा नहीं कितने बड़े आदमी का हाथ है किसी ने नहीं बेरा इस बात का क्योंकि हमारी हरियाणा की सरकार इतनी कमजोर तो कोई नहीं कि एक मुजरिम ने ना पकड़ सके। सबने बेरा इस बात का सबने सारी चीजा का बेरा पर एक्शन कोई ले नहीं रहा। 8 दिन हो गए आज वो आई से सुसाइड नोट इतने दिन पहला सुसाइड नोट कितना और दूसरी बात यो घर ते लिखड़ो तम भाई तम घर ते नहीं लिखड़ोगे इतने कुछ नहीं होना। और ये एक बयानी की बात कोनी एक रेवाड़ी की बात कोनी एक रोहतक की बात कोनी एक झज्जर की बात कोनी जब तक पूरा हरियाणा एक नहीं होगा इतना इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सारा ये बाण मनीषा की गैल खड़ा है हमने कुछ नहीं चाहिए हमने कोई मतलब को न जेल में जावे ना जावे हमने नाड़ को बदलो नाड़ तो चाहिए जेल दुनिया काट रही है जेल में जानो कोई समाधान को नहीं। साफ सीधी बात यह है हमने ये मरोड़ा चाहिए और ऑन रोड चौराहा पे मारो उनने और हमने कुछ नहीं चाहिए। मार्केट से शुरुआत करिए रैली की बाण मनीषा के मारे और हम बस स्टैंड से होके उड़ाने ब्रास मार्केट में और ये सारी आज रेवाड़ी में हम डोल चुका है भाई बाण मनीषा ने इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ना मिलो तो भाई हम करांगे फिर इंसाफ ढंग से और भाई रैली खत्म ना हो जब तक बाण ने इंसाफ ना मिल जाए जब तक और सारा भाई खड़ा हो भाई बाण जो भाई हम देख रहे हैं या भाई कोई सुन रहे है वो भाई बाण खातर खड़ा हो हमारे साथ खड़ा रहो भाई हम साथ रहोगा तुम्हारा हौसला बढ़ो रहेगा। सीएम फ्लाइंग टीम ने ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजकीय पशु अस्पताल एनआईटी में औचक निरीक्षण कर कई अनियमितताओं का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में यह खुलासा हुआ कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले पालतू जानवरों के मालिकों को आवश्यक दवाएं अस्पताल से नहीं मिल रही थी बल्कि उन्हें बाहर से दवाइयां लाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान और एसटीओ डॉक्टर रणवीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने देखा कि डॉक्टर विकास मलिक जो डॉग ओपीडी संभालते हैं मरीजों को सीधे बाहर से दवा खरीदने की सलाह दे रहे थे। पूछताछ पर डॉक्टर मलिक ने दावा किया कि छोटे जानवरों के लिए विभाग की ओर से दवाइयों की आपूर्ति नहीं की जाती। इसके अलावा अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था बेहद खराब पाई गई। पलवल जिले के मोहबलीपुर सहित आसपास के गांवों में यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। जलस्तर के बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है जिसके कारण लोग खुद को बचाने के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद ये पानी दिल्ली होते हुए हरियाणा के निचले क्षेत्र में पहुंच रहा है जिससे पलवल और उसके आसपास के गांवों में जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में निचले स्तर पर स्थित गांवों के लोग बेहद चिंतित हैं कि अगर जल स्तर और बढ़ा तो उनकी संपत्ति और जानमाल को नुकसान हो सकता है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा ने भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है लोगों ने, आइए सुनाते हैं। उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलकर हिमाचल से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, ये वही यमुना है। मैं आप देख सकते हैं कि मैं यमुना जी के बीच में खड़ा हूं। ये वही यमुना है। जब ये त्रिवेणी संगम में जाकर इसका मिलन होता है, यानी कि 320 किलोमीटर का सफर पूरे हरियाणा क्षेत्र में आता है और उसके बाद
1376 किलोमीटर का जो सफर है उसको तय करते हुए ग्लेशियर से निकलती हुई यही यमुना जो मथुरा से होती जब आगे जाती उत्तर प्रदेश को पार करते हुए जब ये प्रयागराज में जाके प्रवेश करती है, तीनों नदियों को जब संगम होता है तो 1376 किलोमीटर का जब सफर तय करके वहां पहुंचती है। आज ये वही यमुना जो लगातार ऊपर पहाड़ों में यानी कि हिमाचल में, उत्तराखंड में लगातार जो भारी बारिश जो लगातार कई दिनों से चल रही है उसके चलते हुए तमाम नदियां को जो बहाव है पूरी तरह से बढ़ चुका है। आप मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि एक बार दिखा दीजिए वही यमुना, हम यमुना के बीच में खड़े हैं, पलवल के महाबलीपुर के गांव के क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर हर बार इसी तरह से यमुना जब चढ़ के आती है, लेकिन इस बार यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना कि इस बार की यमुना को जो रूप देखा जा रहा है सबसे बड़ी बात है कि यमुना पूरे जिसे कि चौड़ीकरण से फैलाव के चलते हुए यमुना खेतों को पार करती हुए यमुना तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने लगी। यही यमुना जिसे आप देख सके कि कितना तेज प्रेशर से इस समय यमुना जब ये यमुना नगर से होते हुए जब यहाँ पहुंच चुकी है, जबकि उसको बताया गया कि अब जो सुबह आज दोपहर तक का जो सूचना दी गई कि इसके तमाम हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया है जिसमें 18 जो गेट है तमाम खोल दिए गए, तो स्वाभाविक है उसका पानी लगातार तेज गति से अब आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आसपास के जो निचले स्तर हैं उनमें कहीं ना कहीं इसका जो है नुकसान देखा जा सकता है। हालांकि प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर भी है। प्रशासन का कहना है कि जो निचले स्तर पर आप लोग रह रहे हैं वो जल्द से जल्द उस क्षेत्र को खाली करे ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो सके। मैं इस समय जिस यमुना जी के किनारे खड़ा हूं वहां पे कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? अजीत चौधरी। अजीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए यमुना के बारे में क्या कहेंगे? आपने कई रूप देखे, लगातार आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लगातार कई सालों से यमुना को देख रहे थे, इस बार का यमुना का रूप कैसा देख रहे हैं? आज जो यमुना का रूप है वो यमुना अपने पूरे रौद्र रूप में है और जो आप मेरे पीछे आप जो खड़े हैं यहाँ 40 से 50 फीट खड़ा हुआ पानी है और अपने पूरे रौद्र रूप में, और स्पीड आप देख ही सकते हैं किस तरीके की है। और लगातार जो यहाँ के ग्रामीण है मेरे यहाँ से मात्र 50 से 100 फीट की दूरी होगी, 100-150 फीट की दूरी पे यहाँ गांव है। ये लोग भी, गांव वाले भी आहत है, लेकिन अभी कोई ऐसी प्रशासन की तरफ से कोई लोग या किसी का कोई ऐसा आश्वासन या एनडीआरएफ की टीमें अभी यहाँ नहीं आई है। ये किसी भी अनहोनी कोई भी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि लगातार सुनाई में आ रहा है कि हथनी कुंड से लगातार हथनी कुंड बैराज के सारे जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं। कैमरामैन राजीव के साथ परवीन आहूजा, पलवल। परेशानी इतनी बन रही है कि बंद कट गो तो कतई बालक और हम भी डूब जाएंगे। रास्ता बिल्कुल है नहीं, आगे तो जाम हो जा, पूरा रास्ता बंद हो जा। इतने प्रशासन ने कोई सुनाई ना कर रहे। पिछले साल भी बताया कि पानी यहाँ तक आ गया। पिछले साल इतना पानी आया हो कि बस बंद इतना रहेगा, कुछ नए में कट के परेशानी से जानते पूरा गांव बह जा तो डूब ही जाएगा। अभी हमें कट गो तो बंद अभी बता रहे हैं। और हमने हर गांव का दौरा किया है, जिसके दौरान हमें ये पाया है फिलहाल हम 100% सेफ है। जहाँ पर हमारी हल्की फुल्की दिखाई देती है या कटाव है और यहाँ से पानी घुस सकता है, वहाँ हमने मिट्टी का अरेंजमेंट किया हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली का अरेंजमेंट किया हुआ है, जेसीबी मशीन हमारे पास है। हम पूरा डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव और लगा हुआ है, कार्यक्रम में लगा हुआ है। बाकी हम 100% सेफ है। इस लेवल पर जो पानी है इस लेवल पर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थानीय जो ग्रामीण के लोग हैं जो आसपास के निचले स्तर में रह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशासन की अभी कोई मदद नहीं मिल पाई है, कुछ सूचना ही नहीं दी गई। अगर कल को पानी का जल स्तर बढ़ भी जाता है तो कहाँ उनका रहन बसेरा होगा? जैसे पानी का स्तर बढ़ता है तो हमारी पूरी कोशिश है सिंचाई विभाग की, हम नंबर 1 तो गाँव के अंदर पानी घुसने नहीं देंगे। उसके बाद अगर पानी घुस भी जाता है, प्रशासन एक्टिव है, ग्रुप हमारा फलडेगा, उसमें हमारे डीसी साहब हैं, एडीसी साहब है, सीटीएम साहब है, हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, हमारे एक्शन साहब है, पूरी टीम है, बीडीपीओ है, डीडीपीओ है, पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।